हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्ले एकदम मजे में होंगे और तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर वैद्युत रसायन के न्यूमेरिकल को देखने वाले हैं। और आज ये न्यूमेरिकल का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता, विशिष्ट चालकत्व, सेल स्थिरांक, इन सब पे न्यूमेरिकल देखा है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख लेना, नहीं तो प्लेलिस्ट बनाया है बच्चों, उसमें से देख लेना। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देख लेते हैं निर्नष्ट समीकरण पर आधारित जो न्यूमेरिकल होते हैं। 2024 की बात करें तो 2 से 3 सेट में ही आया था, लेकिन अगर हम 23 की बात करें उससे पहले, तो यूं समझिए कि 7 सेट में बच्चों ये 5 सेट में पूछा गया था। तो भाई इनका मतलब महत्व क्या है ये आप भली बात समझ सकते हैं इस बात से, ठीक है। इसलिए 2025 में कमर कस के तैयार रहे और उसके आगे भी आने वाले एग्जाम में ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं बच्चों किस टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं। देखिए इसमें रहेगा क्या, रिएक्शन दिया रहेगा, ठीक। कोई सेल है तो सेल की अभिक्रिया दिया रहेगा और साथ में इसमें आपको विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होगा, या फिर यहाँ पे मानक विद्युत वाहक बल ऐसे पूछेगा, ठीक है। क्वेश्चन पहला है कि निम्नलिखित अभिक्रिया वाले सेल का मानक विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे एक रिएक्शन दे दिया है कि Zn सॉलिड फॉर्म में है प्लस Cu ये एक्वस फॉर्म में है, मतलब गलित अवस्था में, और ये ठोस अवस्था में है, या इसको आयनित अवस्था भी कह सकते हैं, ठीक। तो ये एक रिएक्शन दे दिया है और नीचे कुछ दे दिया है कि भाई यहाँ पर देखिए ये कैथोड, जो कैथोड और एनोड पर अभिक्रियाएं होती हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन, तो वो भी दे दिया है। अगर यहां से समझिएगा, थोड़ा एक चीज समझ लेना बच्चों। देखिए हमको पता है कि जो Zn है, अगर Zn की बात करें तो ये भाई क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति अगर रखता है, भाई 2 चार्ज है इसलिए, तो ये क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण यानी एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण। इसी तरह से जो Cu है तो भाई ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की जो प्रवृत्ति होती है उसको क्या कहा जाता है बच्चों, तो उसको कहते हैं अपचयन। तो यहाँ पर अपचयन क्रिया होगी और ये क्रिया किस पर होती है, तो भाई ये कैथोड पर होती है। किस पर होती है बच्चों, कैथोड पर। तो इस प्रकार से अभिक्रियाएं हो रही हैं, ये इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, इसमें अपचयन। और ये क्यों निकालते हैं बच्चों, ध्यान से समझना, क्योंकि जब भी जरूरत, अगर जैसे मान लेते हैं आपको N की जरूरत हो, तो इसमें देख सकते हैं भाई 2 इलेक्ट्रॉन का, ठीक, इसमें क्या है भाई लेन देन है, तो इसलिए N का मान 2। हालांकि यहाँ N की जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन आगे आने वाले सारे क्वेश्चन में आपको इस तरह से करके N का मान समझना होगा। तो यूं समझिए कि भाई इसी में आपका डाउट क्लियर हम कर दे रहे हैं, आपको N 2 याद रखना है एकदम आंख मूंद कर, ठीक है। ये चीज हो जाता है। अब देखिएगा भैया, अब हमको निकालना क्या है रसगुल्लों, अब हमको क्या निकालना है, तो कह रहा है कि मानक विद्युत वाहक बल, जिसको E0 सेल भी कहा जाता है, मानक विद्युत वाहक बल कह लें या फिर E0 सेल कहेंगे। अगर E अकेले रहता है बच्चों, E सेल, तो इसका मतलब विद्युत वाहक बल अकेले, मानक नहीं, ठीक। तो ये E0 सेल का मतलब मानक विद्युत वाहक बल। तो यहाँ पे फार्मूला होता है E0 सेल बराबर E0, हिंदी में लिख दे रहे हैं कोई दिक्कत ना हो। E0 सेल बराबर क्या होता है, E0 कैथोड, कैथोड माइनस E0 एनोड, E0 एनोड। जब बच्चों अगर याद हो तो जब हम रिएक्शन मतलब बता रहे थे क्या चीज, निर्नष्ट समीकरण, ठीक, सॉरी निर्नष्ट समीकरण नहीं बल्कि जब इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव, तो वहां पर ये फार्मूला बताया था, अगर आपको याद हो। नहीं भी याद है डोंट वरी, बोलते हैं ना भी सामने है, रट लीजिए। या फिर इसी को E लेफ्ट माइनस E राइट कहा जाता है, क्योंकि लेफ्ट साइड में हमेशा कैथोड छड़ होती है सेल के अंदर, और राइट साइड में मतलब इस तरह से, इधर जो होता है ये कैथोड होती है, इधर जो होता है ये एनोड होती है, इसीलिए इसको E0 लेफ्ट माइनस E0 राइट भी ऐसे लिखा जाता है, ठीक। तो ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा बच्चों। तो यहां से ध्यान समझना क्या हो जाएगा भाई, E0 सेल बराबर
ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड। अब यही आपको पहचानना है कि इन दोनों में, इनमें कौन कैथोड है कौन एनोड है। तो भैया ध्यान से समझना, यहां पर भाई प्लस चार्ज है, तो भाई जो प्लस वाला है वो माइनस की तरफ भागेगा, माइनस वाला प्लस की तरफ, यही तो होता है घोल में। तो इसका मतलब इस पर क्या होगा, तो ये कैथोड हो जाएगा। तो यानी यहां पर क्या है 0.80 है, कैथोड का काम करेगा, माइनस ये क्या काम करेगा बच्चों, एनोड का काम करेगा। ये क्या काम करेगा भाई, यहां तो आप देख सकते हैं ना कि जो Zn है ऑक्सीकरण हो रहा है, तो अब एनोड का काम करेगा, तो ये एनोड का काम करता है, तो ये कैथोड का और ये एनोड का। ये माइनस फार्मूले वाला बच्चों, और यहां पर ये वाला हो जाएगा 0. ये किसमें, सॉरी माइनस में है बच्चों, तो ये माइनस 0.0 नहीं है बल्कि 0.76 वोल्ट है। तो यूं कह सकते हैं इसको, ये 0.80 रखेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.67 भाई। अगर इसको जोड़ देंगे ये 6 हो जाएगा, 8 7 ये 15 हो गया भाई। 2 अंक के बाद दशमलव तो 1.56, तो ई नॉट सेल बराबर कितना आया 1.56 वोल्ट। ठीक है 1.56 वोल्ट, और यही क्या हो जाएगा बच्चों, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से निकाला जाता है भाई, इसमें बहुत ज्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो एकदम चुटकियों वाला क्वेश्चन है, एकदम हलवा है कि भाई मानक विद्युत वाहक बल जब निकालना हो तो ई नॉट सेल अपन बोलते हैं इसको। तो आप इस तरह से ये है निकाल सकते हैं इस फार्मूले की मदद से। ठीक है, ये तो हमने बता दिया कि भाई इसको अपन एनोड क्यों मानेंगे, इससे कैथोड क्यों मानेंगे, तो ये चीज दर्शा दिया कि इस पर ऑक्सीकरण हो रहा है तो इस पे अपचयन हो रहा है। भाई ऑक्सीकरण यानी एनोड पर होता है, अपचयन किस पर, कैथोड पर होता है। ठीक, तो ये फार्मूला याद रखना, इससे मानक विद्युत वाहक बल निकालते हैं। ठीक है, या ई नॉट सेल अपन बोलते हैं। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट करना हो कर लीजिए भाई। हो गया भैया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं रसगुल्लों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब ये क्वेश्चन मजेदार है। मजेदार इसलिए है क्योंकि ये थोड़ा लेंदी होगा, और ये 3 या 4 नंबर वाले न्यूमेरिकल है, इतना जरूर याद रखना। कह रहा है निम्नलिखित सेल के ईएमएफ, अब की बार सेल का विद्युत वाहक बल, मानक नहीं जुड़ा है आगे, सेल का विद्युत वाहक बल की गणना करना है बच्चों। ये दे दिया है कैडमियम और एजी के लिए एक रिएक्शन दे दिया है, और नीचे आपका भाई हमने बताया ना ये एनोड है, ये कैथोड पर है। ठीक, ये एनोड का काम करेगा, ये कैथोड तो दे दिया, इतना तो आगे बता चुके हैं। तो अब यहां पर एक चीज समझना है कि अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो रसगुल्लों यहां पर लगेगा आपका निर्नष्ट समीकरण, इसको अपन लगाएंगे निर्नष्ट समीकरण से। तो निर्नष्ट समीकरण का फार्मूला क्या होता है बबुआ, ई बराबर, या ई सेल लिखते हैं, ई नॉट सेल यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस 0.0591 बाई एन। याद करो वो दिन लॉग बेस 10, जो भी सांद्रता दी हो, यहाँ पर तो भाई CD दे दिया है कैडमियम, और नीचे Ag दे दिया है भाई Ag, इस पर तो प्लस 2 चार्ज है, और यहाँ पर बराबर संतुलित करने के लिए लगाएंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो इस तरह से तो भाई हमको n का मान भी निकालना होगा बच्चों, और साथ ही ई नॉट सेल जैसे इसके पहले निकाले थे। तो सबसे पहले हम ये चीज निकाल लेते हैं, ये चीज निकाल लेंगे तभी तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चों हमेशा एक चीज याद रखना भैया, सबसे पहले बच्चों हम निकालेंगे ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल का मान क्या होता है भाई, अभी क्या बताया, ई नॉट कैथोड, ई नॉट क्या बताया बच्चों, कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, यही तो बताया अभी। ठीक, ये याद रखना, इससे क्या होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालते हैं, क्योंकि इसकी जरूरत होगी अभी। तो यहां पर हम इसको क्या करेंगे, ई नॉट सेल बराबर, ये कितना आ गया बच्चों, तो ये कैथोड कितना, तो कैथोड वाला काम ये करेगा भाई, ये एनोड का काम करेगा, तो ये कितना है 80 है, यानी 0.80 माइनस ये, और ये एनोड वाला क्या है माइनस 0.40। तो या इसको कह सकते हैं 0.80, ये प्लस का 0.40। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये 0 हो गया, 8 4 12 हो गया।
तो 2 अंक के बाद दशमलव यानी 1.2, 1.2। तो ई नॉट सेल का मान आ गया बच्चों, ई नॉट सेल का मान कितना आया भैया? तो ई नॉट सेल का मान आ गया 1.2 या 1.20 इतना, ये बोल्ट में आएगा। किस में आएगा बच्चों? बोल्ट में। अब देखिएगा n का मान कितना, अभी क्या बताया कि n का मान आप आंख मूंद कर याद कर लेना कि भाई n का जो मान होगा वो 2 होगा, क्योंकि अभी जब रिएक्शन इसको हम संतुलित करेंगे, इसके पहले भी बताया कि कैसे 2 होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं 2 चार्ज है, तो इसको संतुलित करने के लिए इसके आगे भी अगर हम 2 लगाएंगे तो 2 ही इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ होंगे, तो n का मान 2 हमेशा हर केसेस में याद रख लेना, ठीक है। चलिए अब इसको हम लगाएंगे कैसे, इधर देखते हैं। अब फार्मूला अप्लाई करेंगे बच्चों नेर्नस्ट समीकरण का, तो होता है फार्मूला ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई n। हमने बताया ना कि इसी में जो भाई RT/NF रखते हैं, तो ये सब मान रखने के बाद इतना आता है, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 मिनट भाई ये हट गया, ये हो जाएगा आपका log बेस 10। अब यहाँ पे CD पे +2 चार्ज है, और नीचे क्योंकि आक्सीकरण बटे अपचयन होता है, आक्सीकरण का मतलब ये ऊपर हो गया, नीचे अपचयन क्या है, एजी। तो यहाँ पर ये केवल प्लस चार्ज है ना, ये केवल प्लस चार्ज है, इसलिए इसका हम बाहर का 2, यानी ये इसका ऐसे लिख सकते हैं, यानी ये 2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू रखेंगे, इनका वैल्यू आखिर दिया कहाँ है, तो ये दिया है बच्चों, ये दिया है। तो घबराना नहीं भैया कि ये सब कहाँ से आ रहा है, ठीक, ये सवाल में आपका ऐसे ही दिया रहेगा, ठीक है ना। तो ये फार्मूला यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, ठीक। तो यही आपका नेर्नस्ट समीकरण है। तो इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो यहां से रखते हैं ई सेल बराबर, ई नॉट सेल का मान कितना निकाल लिया है, 1.20 बोल्ट, तो बोल्ट नहीं लिखना है, भी तो सवाल लगा रहे हैं, माइनस 0.0591 बटे n का मान 2 है, n का मान 2 है भैया। और उसके बाद ये log बेस 10 CD, इसका जो सांद्रता कितना है, 1 है, नीचे इसकी सांद्रता कितना है बच्चों, 1 ही है, तो ये 1 से 1 है। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, 1.20 माइनस 0.0591 बटे 2। फिर यहाँ पर बच्चों log 1 है, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली हम log 1 लिख सकते हैं। अब log 1 का वैल्यू याद रखना, चूंकि log जो 1 होता है इसका मान 0 होता है बच्चों, 0 होता है भैया, तो हो जाएगा ई सेल बराबर क्या हो जाएगा, 1.20 और माइनस ये पूरा भाई इसका हम बताया ना 0.0591 बटे 2, और ये पूरा 0 कर देगा, तो इधर वाला पार्ट 0। तो यहाँ पर ई सेल बराबर कितना आया, 1.2, ठीक, 1.20 वोल्ट। और यही क्या हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो है ना मजेदार, दमदार क्वेश्चन, कुछ मजा आया भैया। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो एक प्यार से लाइक भी कर देना, ठीक है ना। इतना गर्मी में पसीना बहा रहे हैं, इतना तो कर ही सकते हो। देखो इसमें कुछ भी नहीं था, सेम उसी तरीके का है बच्चों जो इसके पहले देखा, लेकिन इसमें क्या है कि विद्युत वाहक बल पूछा, मानक आगे नहीं जुड़ा है, तो इसलिए विद्युत वाहक बल जब निकाल लेते हैं तो ये नेर्नस्ट समीकरण पे निकालते हैं। अब इसमें ये मत घबराना कि सर नेर्नस्ट समीकरण में यहाँ दूसरा कुछ बताया था, वहां 1 रख दिया था, यहाँ नीचे mn, तो इसका मतलब ये होता है ये जो कुछ भी दिया रहेगा उसी तरह से हम लिखेंगे यहाँ, इतना याद रखना बच्चों। तो ये चीज हो गया। तो भाई हमने सबसे पहले, क्योंकि फार्मूले में ई नॉट सेल होता है, तो ई नॉट सेल का अलग से निकाल लिया, इसका मान निकालकर यहाँ पर हमने रख दिया, और ये इनकी जो सांद्रता है वो दिया है, तो सांद्रता भी यहाँ रख दिया। log 1 का मान 0 होता है, तो इधर की कहानी 0 हो गई, केवल इतना बच गया, ठीक है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तब तक पानी पी ले हम। हो गया भैया, चलिए हमारा भी हो गया।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी काफी लाजवाब है, प्यारा सा क्वेश्चन है भैया। देखिए क्या बोल रहा है कि mg दिया है, ये भी सॉलिड स्टेट में, सॉलिड फॉर्म में है, ठोस अवस्था में, और mg प्लस 2 चार्ज है, ये प्लस 2 है, याद रखना ये प्लस 2 है, ठीक, प्लस 2 है। अब देखिए दिया है ये, इसकी सांद्रता भी दे दिया है, CO की भी सांद्रता दे दिया है, तो सेल के EFF की गणना करना है, और यहां पर दे दिया है बच्चों आपका, ठीक, जो कुछ भी होता है। तो अब तो ये तो समझ में आ गया है कि भाई इसमें ये क्या है, कैथोड का काम करेगा, ये एनोड का काम करेगा। तो सबसे पहले बिना कहे सुने क्या निकालेंगे बच्चों, E0 सेल। अब तो रसगुल्लो दिमाग में घुस गया होगा। E0 सेल बराबर क्या होता है, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, है ना भैया, E0 एनोड। तो अब तो दिमाग में ये छप गया होगा मेरे प्यारे रसगुल्लों के, ठीक। चलिए ये हो जाता है। अब देखिएगा यहां से हम निकाल लेते हैं ना, E0 सेल का मान निकाल लेंगे कितना, E0 कैथोड, तो ये कैथोड का काम करेगा, ये एनोड का, तो ये कितना 0.34 है, माइनस ये कितना है, माइनस का 2.37, ये हो गया। तो इसको अपन लिख सकते हैं कि 0.34 ये प्लस 2.37, हाँ, तो कितना आया भैया, ये E0 सेल का मान कितना आया बच्चों, तो ये कितना आ गया, तो भाई इसको अगर 7 4 11 हो गया, ठीक, 7 4 11 हो गया, और 3 3 कितना 6 1 7 हो गया, ठीक, एक हासिल थी ना, और इसके बाद ये कितना 2 है, 2 अंक के बाद दशमलव, तो इधर 2.71 2.71 वोल्ट, 2.71 वोल्ट, ये आ गया E0 सेल, यानी यही वैल्यू रखना होगा अभी। अब n का मान कितना, तो n का मान हमने बताया ना कि आंख मूंद कर याद रख लो 2। कैसे, क्योंकि वही चीज तो है भाई, यहां पर सीधे सीधे आपको अगर देखेंगे तो ये सीधे सीधे अगर देखेंगे तो जो mg हो जाएगा इस पे वही चीज भाई कि mg पे प्लस 2 चार्ज, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब इसमें क्या हो जाएगा, Cu का हो जाएगा, तो इसमें अभी देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, तो देख सकते हैं कि भाई 2 इलेक्ट्रॉनों का इधर उधर लेन देन हो रहा है, यानी 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा है इसमें, तो इसीलिए n का मान जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो 2 होता है। आपको रटना है ही नहीं, ये पहले ही क्वेश्चन में बता चुके हैं, हर हाल में इतना याद रख लेना बस, और कुछ भी ना करना है। चलिए अब इसको कैसे सॉल्व करना है भाई, अब हम फार्मूला कौन सा लगाते हैं, तो अब हम लगाएंगे निर्नष्ट समीकरण। तो निर्नष्ट समीकरण लगाएंगे, फार्मूला क्या होता है, ई सेल बराबर क्या होता है, E0 सेल माइनस 0.0591/n होता है, और यहां पे log बेस 10 क्या होगा बच्चों, ऑक्सीकरण अपान नीचे अपचयन, तो ऑक्सीकरण यानी जो mg वाला दिख रहा है आपको, तो ये ऊपर हो गया बच्चों, सब में इसी तरह से करना, अपचयन वाला ये चीज है, तो ये हो गया नीचे, ठीक, ये चीज। अब देखिए वहां पर नीचे 2 का स्क्वायर इसलिए किए थे क्योंकि वहां Ag 1 था, तो उसको जब संतुलित करते तो भाई 2 होता, इसलिए यहां तो पहले से ही 2 चार्ज है, तो इसलिए आराम से ऐसे लिख दिया। तो ये निर्नष्ट समीकरण रहा, ये आपका क्या रहा बच्चों, तो ये हो जाएगा भाई निर्नष्ट समीकरण। अब इसी पे हमको वैल्यू पुट कर देना है और कुछ भी नहीं करना, तो ये हो जाएगा ई सेल, या इसी को कहेंगे EMF। घबराना नहीं बच्चों कि यहां पर ई सेल क्यों लिख रहे हैं, अरे ई सेल लिखो या इसको EMF लिखो, ठीक, ये दोनों एक है। अब इसका मान कितना निकाल लिया, तो ये 2.71 निकाल लिया, माइनस ये 0.0591 हुआ अपान n हो गया बच्चों। n का मान भी रख देते हैं ना, अब तो मिल गया है भाई, n का मान भी कितना बच्चों, ये 2 हो गया, इंटू ये कितना, फिर log बेस 10। अब mg वाला कितना है, तो ये 0.1 है, और नीचे कितना है, तो ये 1 गुणे 10 के घात -1, यानी इसको 10 के घात -1 डायरेक्टली लिख सकते हैं, 1 गुणे से कोई मतलब है नहीं, तो ये चीज हो जाएगा, ठीक।
अब इसको जब हल करेंगे तो 2.71 हो गया माइनस 0.0591/2 भी रहने देते हैं, नहीं काटेंगे इसको। तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया log बेस 10। ये 10 के घात -1 है, ऊपर जाएगा 10 के घात +1, तो इसमें 10 का गुणा हो जाएगा तो log केवल 1। अब देखिए फिर से यहाँ पर कहानी वही तो आ गई भाव, वही तो आ गई बच्चों। चूंकि लिखना चाहेंगे लिख सकते हैं कि log 1 का मान 0, तो इसमें भी तो वही चीज आ गया भाई, यहाँ पर log 1 आ गया, तो इसमें भी कहानी और आसान हो गई। 2.71 माइनस 0.0591/2 और यहाँ पर 0 हो गया। तो जो ई सेल इसको बोल सकते हैं, या इसी को याद रखना EMF लिख सकते हैं आप, चाहे ई सेल बोलें या EMF बोलें, हमने बताया ना कि दोनों एक ही चीज है। तो ये पूरा 0 केवल 2.71 वोल्ट, केवल इतना वोल्ट आ जाएगा और यही क्या हो जाएगा भैया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब तो समझ में आ गया होगा कि क्या कुछ किया जा रहा है और क्या कुछ हमको करना है भाई। आई थिंक अब इससे ज्यादा आसान हो भी नहीं सकता और इससे ज्यादा भाई सरल तरीके से हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ये उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे रसगुल्लों को, इसलिए तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट कर लो। अब जब भी क्वेश्चन इस टाइप का दिखे बस फोड़ देना है ऐसे ही, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों, हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं पालना है, ठीक है। वैसे भी 3 ही चैप्टर में न्यूमेरिकल है केमिस्ट्री के, बाकी जो 7 चैप्टर है उसमें तो पूरा थ्योरी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एक सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 वोल्ट है, तो निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा की गणना करना है। तो इसमें भी देखिएगा वही रिएक्शन लिखना है सबसे पहले। अब की बार मानक गिब्स ऊर्जा पूछ लिया, कुछ नया चीज पूछ लिया है। तो इसमें अगर हम इसको अभिक्रिया करेंगे तो हमको मालूम है रसगुल्लों कि ये इस पर क्या हो जाएगा भाई, तो इस पर हो रहा है ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। पहला वाला याद करो, सेम इसी तरह का था, ऑक्सीकरण हो रहा है। और ये क्या है, तो भाई इस पर क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है वो अपचयन होती है, तो इसका हो रहा है अपचयन। ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है। अब देखेंगे यहाँ पर जो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की अब मान अगर पूछ लें तो अब आप आंख मूंद कर बता सकते हो कि भाई नंबर्स ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 2 होंगे। समझ में आई बात। अब कह रहा बच्चों की मानक गिब्स ऊर्जा, और कुछ दिया है एक चीज और, मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 का मान दे दिया है। E0 को मानक इलेक्ट्रोड विभव पढ़ते हैं, तो इसका 1.1 वोल्ट दे दिया है, ठीक, 1.1 वोल्ट दे दिया है। और कह रहा है कि मानक गिब्स ऊर्जा, अब देखिए बच्चों मानक गिब्स ऊर्जा को डेल्टा G0 ऐसे लिखे रहते हैं, या कहीं कहीं डेल्टा R करके इसे G0 लिखा रहता है। तो इसको ये आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो। फार्मूला होता है -NF × E0। भाई अब तो कोई भी बच्चा इसको फोड़ सकता है ना, हमारा कोई भी प्यारा रसगुल्ला इसको फोड़ सकता है, लगा सकते हो ना आराम से। अब भाई सब कुछ तो अपने को मिल गया, दिक्कत का है कि दिक्कत होनी नहीं चाहिए बच्चों। -N का मान कितना, 2। F क्या है, तो F फैराडे नियतांक है, अपने माइंड में इस चीज को रख लेना कि जो F का मान होता है ना, तो F का मान होता है बच्चों 96,500 कूलम, ठीक। तो ये वैल्यू याद रखना, तो इसका मान कितना 96,500। E0 का मान कितना 1.1 है ही, 1.1 है ही। तो इसका अब देखेंगे भाई गुणा करा देते हैं, 2 0 है तो पहले 2 0 पीछे से रहने देते हैं, फिर 2 पंजे 10 की 0 हासिल 1, 2 छंग 12 1 13 की 3 हासिल 1, और 2 9 18 1 19 हो गया, इतना हो गया, गुणे 1.1 है। अब इसको 11 समझ लेते हैं, तो ये 0 रहने देते हैं, ये भी 0 रहने देते हैं, ये भी पीछे से 0। अब 11 तिहाई 33 की 3 हासिल 3, 11 9 99 हो गया, और 99
के से अगर हम 3 जोड़ेंगे तो 99 और 3 कितना हो जाएगा, तो भाई ये हो जाएगा 102 तो ये 2 हो जाएगा, हासिल 10 बच गया है। 11 कम 11 और 11 10 कितना हो गया 21, ठीक। तो 21 23 एक अंक के बाद दशमलव केवल, तो यहाँ पर तो जो डेल्टा जी नॉट का मान हम निकाल सकते हैं कि भाई 21 23 00 इतना जूल में, ठीक। और मान याद रखना भाई निगेटिव रहेगा ये, यानी माइनस ये 21 23 जूल, यही क्या हो जाएगा, ये गिब्स ऊर्जा। तो कभी कभार गिब्स ऊर्जा भी पूछता है। 22 में आया था बच्चों और 23 में नहीं पूछा, लेकिन 24 में, पिछले साल ये मतलब अब की बार जो पेपर हुआ था 2024 में तो आया था उसमें, इतना याद रखना, ठीक है। तो कभी कभार पूछ लेता है, तो इस तरह से हम गिब्स ऊर्जा के लिए निकाल सकते हैं। अब इसमें कोलराउस का नियम जो है, कोलराउस के नियम पर भी 1-2 ऐसे न्यूमेरिकल बनते हैं, तो नेक्स्ट पार्ट में हम कोलराउस के नियम पर आधारित जो न्यूमेरिकल हैं और इक्का दुक्का इधर उधर जो है उनको कवर करेंगे। चलिए पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। और हाँ, जितना हो सके वीडियो को उतना ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दिया करो, क्योंकि यही तो अब समय है भाई कि अब आप पढ़ाई में लग जाएं, अच्छे से मेहनत करें, नहीं तो देर हो जाएगी सोचते सोचते। ठीक है, मिलते हैं किसी और शानदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा।